एक ऋषि थे, बहुत ही सरल, सहज और अत्यंत ज्ञानी। दूर दूर से लोग उनके पास शिक्षा प्राप्त करने आते थे। एक राजकुमार भी शिक्षा प्राप्त करने आया। राजकुमार ने बहुत ही मन लगाकर ज्ञान अर्जन किया। एक दिन ऋषि ने उस राजकुमार से कहा, जाओ वत्स, अब इस शिक्षा का उपयोग करके तुम अपना और दूसरों का जीवन बेहतर बनाओ। राजकुमार ने जब उन्हें गुरु दक्षिणा देनी चाही तो गुरु ने कहा, अगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो वह चीज़ लाओ जो पूर्णतः व्यर्थ हो। उस पर राजकुमार मन ही मन सोचा, गुरु अगर मांगते तो मैं कुछ भी दे सकता था। गुरु ने क्या मांग लिया, ये तो बिल्कुल आसान चीज़ है। भेंट में देने को आसपास कितना व्यर्थ है, मैं तो गुरु को कुछ भी दे सकता था। ये सोचकर उसने जैसे ही मिट्टी उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, मिट्टी बोल उठी, ठहर मनुष्य, तू मुझे व्यर्थ समझता है? तेरे खाने पीने से लेकर बहुमूल्य धातुएं, ऐसी अनेक वस्तुएं क्या मुझी से उत्पन्न नहीं हुई? ये विधि रूप रंग रस गंध क्या मुझसे ही उत्पन्न नहीं होते? मिट्टी को बात सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया और फिर वो आगे बढ़ गया। वो थोड़ी ही देर दूर गया था कि उसने देखा एक स्थान पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है। राजकुमार को लगा इससे व्यर्थ और कुछ ही नहीं हो सकता, और ये सोचकर राजकुमार जैसे ही उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो उसमें से आवाज़ आई, रुको मानव, तुम मुझे व्यर्थ समझने की भूल भला कैसे कर सकते हो? क्या तुम भूल गए कि धरती को पोषित करने वाली खाद मुझसे ही बनती है? तुम्हारी फसलों के प्राण और पोषण मुझसे ही मिलता है। मैं व्यर्थ कैसे हो सकती हूँ? युवक अब सोच में पड़ गया और मन ही मन मुस्कुराने लगा। गुरु का दिया हुआ आखिरी सबक अब उसे समझ में आ चुका था कि व्यर्थ और तुच्छ तो वह है जो दूसरों को व्यर्थ और तुच्छ समझता है, और वह अहंकार के सिवा और क्या हो सकता है। राजकुमार ने तत्काल ही ऋषि के पास जाकर बोले, गुरुवर, मैं अपना अहंकार आपके चरणों में रखता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके द्वारा प्राप्त ज्ञान को मैं प्रजा की सेवा में लगा सकूँ। गुरु बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि उनके शिष्य की शिक्षा अब सही मायने में सार्थक हो चुकी थी। दोस्तों, संसार का सबसे व्यर्थ उसका अहंकार होता है। अहंकार जितना बढ़ता जाता है उतना ही अहंकार नष्ट होता जाता है। अहंकार के बढ़ने से मिलता कुछ भी नहीं, बस खोता है। क्या खूब कहा है किसी ने, अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। न मानो तो देख लो रावण और कौरव कंस। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।